नाज़रीन अस्सलामु अलैकुम। सफ़ा ऑनलाइन के ख़ास प्रोग्राम तारुफ़ रसूल रहमत की अगली किस्त के साथ मैं हूँ मुनव्वर सुल्तान। हम सब जब गुफ्तगू करते हैं आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में तो कहते हैं हमारे रसूल, हमारे नबी, इस तरह की बातें करते हैं। हकीकत यह है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम समाज के मुख्तलिफ़ तबक़ात के लिए, बल्कि दुनिया में जितने इंसान हैं उन सब के लिए आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसी तरह हैं, उन सब का ताल्लुक़ उसी तरह है जिस तरह हमारा है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रहमतुल लिल आलमीन बनाकर भेजे गए हैं। और अगर हम सीरत की किताबों का मुताला करें, तारीख़ का जायज़ा लें तो अंदाज़ा होगा कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ताल्लुक़ जो समाज के मुख्तलिफ़ तबक़ात हैं उन सब से बड़ा बराह रास्त था, बल्कि बड़ा ही गहरा था। खुसूसन जो कमज़ोर तबक़ात थे उस ज़माने में, उनसे जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ताल्लुक़ है वो वाकई पढ़ने से ताल्लुक़ है। और अंदाज़ा होता है कि सबसे मुकम्मल इंसान ही इस तरह कर सकता है। आज हम बात करेंगे इस मौजू पे कि जो समाज का पसमानदा तबका समझा जाता है, ये अमीरी और गरीबी की जो इम्तियाज़ है, ये इम्तियाज़ नहीं होना चाहिए लेकिन है। और अफसोस की बात यह है कि इज़्ज़त व मकाम भी इन्हीं तबक़ात में तक़सीम करके रखते हैं, हालांकि हकीकत ऐसी नहीं है। तो बहरहाल हम बात करेंगे आज कि जो समाज का कमज़ोर तबका, यानी जो माशी लिहाज से कमज़ोर है, जिसको हम गरीब कहते हैं और आम तौर पे जिसकी कोई हैसियत नहीं होती है समाज में, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ऐसे लोगों के साथ क्या मामला था, आप उनके साथ किस तरह सलूक करते थे और उनको आपने किस तरह इज़्ज़त अफजाई की, आज हम इसी मौजू पे बात करेंगे। हमारे दरमियान इस वक्त मौजूद हैं मौलाना इस्तिफ़ाउल हसन नदवी साहब। आप मशहूर आलिम दीन हैं और मुख्तलिफ़ मिली कामों में आप बराह रास्त शरीक रहते हैं, सीरत का मुताला है। हम उनसे बात करेंगे और जानेंगे इस मौजू पे। मौलाना, हमारे प्रोग्राम में आपका इस्तकबाल है। सबसे पहले हम ये जानना चाहेंगे सीरत के मौजू के हवाले से कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इन समाज के कमज़ोर तबक़ात, खुसूसन गरीबों के साथ, जो माशी एतबार से पिछड़े हुए थे, गरीब थे, उनके साथ आपका क्या मामला था, क्या सलूक था? अस्सलामु अलैकुम सामिईन, अहमदुहु व उसल्ली अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद। बहुत बहुत शुक्रिया मुनव्वर सुल्तान साहब इस प्रोग्राम में शिरकत की दावत देने का। बहुत ही अहम सीरीज़ है और बहुत ही अहम मौज़ूआत हैं जिन पर आप प्रोग्राम्स कर रहे हैं। मैं इस पर आपको मुबारकबाद देता हूँ। शुक्रिया। और तकरीरें और प्रोग्राम्स बहुत होते हैं सीरत तैयबा पर, लेकिन इस तरह छोटे छोटे क्लिप्स में एक एक मौजू को टारगेट करते हुए लोगों के सामने लाना मेरे ख़्याल में ये बहुत ज़्यादा मुफीद होगा। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत तैयबा का एक बहुत अहम पहलू है कि गरीबों के साथ और समाज के बिछड़े हुए तबके के साथ आपका तामुल कैसा था। इसमें कोई शक नहीं कि समाज में आज भी अल्हम्दुलिल्लाह मुस्लिम समाज में बहुत से ऐसे लोग हैं गरीबों का ताउन करते हैं, उनकी दस्तगीरी करते हैं, उनकी ज़रूरतों का ख्याल रखते हैं। और ये ख़ुद नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात के तुफ़ैल होता है। आप ही की तालीमात हैं और वो जो दीन आप लेकर आए उसकी तालीमात हैं जिसने लोगों के अंदर ये जज्बा पैदा किया। लेकिन अभी भी मैं देखता हूँ कि बहुत बड़ा फ़र्क है नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात गिरामी में और हमारे उन लोगों में जो गरीबों का ताउन करते हैं। वो ये है कि आपने जो मुसावात का अमल उनके साथ किया वो हमें आज नज़र नहीं आता। बड़े बड़े लोग हैं, लाखों रुपया, करोड़ रुपया गरीबों की इमदाद के लिए खर्च करते हैं और यकीनन इखलास के साथ खर्च करते हैं। मैं उनकी नीयत पर शुबा नहीं करता और इंशाअल्लाह उनका ये खर्च करना इंदल्लाह मकबूल होगा, हम उम्मीद रखते हैं। लेकिन जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक गरीब के साथ, एक मोहताज के साथ, एक ज़रूरतमंद के साथ जिस तरह से रहते थे वो चीज़ कहीं नज़र नहीं आती। जो मुसावात का अमल आपने पेश किया वो कहीं नज़र नहीं आती। एक चीज़ ये है, इसको मैं इंशाअल्लाह अभी आगे और क्लियर करूँगा हदीस की रोशनी में। दूसरी चीज़ ये है कि लोगों के हालात का तफ़क्कुद। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास कोई मिलने आता था तो आप उसके चेहरे मोहरे, उसके लिबास को देखकर उससे मुतासिर होते थे और उसमें महसूस करने की कोशिश करते थे कि आया ये किसी ज़रूरत की वजह से आया है या इसको कोई ज़रूरत है कहते हुए शर्मा रहा है। आप उसके अंदर से सवाल निकालते थे
اور اس کی جو ظاہری حالت ہوتی تھی اس سے آپ کہتے ہیں فیصلہ کرنے کی کوشش کرتے تھے اندر ہی اندر کہ یہ شخص کسی قسم کی مدد کا محتاج تو نہیں ہے۔ امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب صحیح مسلم میں ایک واقعہ ذکر کیا ہے، غالباً حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی روایت ہے، حدیث ہے کہ ایک مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کچھ لوگ آئے، پھٹی چادریں، انہوں نے اپنی پھٹی چادروں سے اپنی سطروں کو ڈھانپ رکھا تھا۔ ان کی حالات، ان کے شکل دیکھ کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، حدیث کے الفاظ میں فَتَمَعَّرَ وَجْهُ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کے چہرے کا رنگ بدل گیا، آپ ایک دم افسردہ ہو گئے، غمگین ہو گئے، غم کی وجہ سے چہرے پر اثر پڑا، اور پھر آپ نے ان کے جو تعاون کروا سکتے تھے وہ کروایا، اور یہاں تک کہ حدیث کے آخر میں ہے کہ جب لوگوں سے تعاون کروایا تو ماشاءاللہ اتنا کچھ جمع ہو گیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ کھل اٹھا۔ یہ غریبوں کو دیکھ کر دل میں ان کے درد کو محسوس کرنا، ان کے غم کو محسوس کرنا، کہ وہ اثر پھر چہرے پر بھی جھلک جائے، اور پھر یہ کہ جب ان کے اعانت ہو گئی، مدد ہو گئی، اس کے بعد دل کو اتنی خوشی حاصل ہونا کہ وہ خوشی چہرے پہ نظر آنے لگی، اور صحابی کہہ اٹھے فَتَحَلَّلَ وَجْهُ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ کھل اٹھا۔ ہم ایسے کر کے پیسہ بانٹ تو دیتے ہیں، لیکن یہ کیفیت ہمارے اندر پیدا نہیں ہوتی، جو اس بات کی دلیل ہے کہ ہم طبقاتی فرق رکھتے ہیں، ہم اونچ نیچ کا مزاج ہے ہمارا، چاہے وہ اس ملک میں برادران وطن سے متاثر ہو کر ہو یا کسی بھی وجہ سے ہو، یا ہمارے اندر ان ایمانی کمزوری کی وجہ سے ہو، لیکن یہ چیز ہے، یہ چیز نہیں ہونی چاہیے اگر ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پیرو ہیں اور آپ کے متبع ہیں۔ اس سے بھی آگے بڑھ کر ایک اور چیز، آپ غریبوں میں، اور آپ نسبی اعتبار سے بھی بہت اونچے خاندان سے، یعنی کہ تاریخ انسانیت کے کہہ سکتے ہیں کہ سب سے اعلیٰ نسب سے تعلق رکھتے ہیں، اس میں کوئی شک و شبہ کی بات نہیں ہے۔ اس کے باوجود بھی، اور آپ کی خدمت میں جو صحابہ تھے، آپ پر جو ایمان لانے والے تھے، وہ ہر طبقے سے تعلق رکھتے تھے۔ اس میں ایک واقعہ میں آپ کو سناؤں کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ کہتے ہیں کہ بھوک اور پیاس کی شدت کی وجہ سے میری حالت دگرگوں تھی۔ ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سامنے سے آئے، میں نے ان سے قرآن کی ایک آیت کے سلسلے میں سوال کیا، اور مقصد یہ تھا کہ میری گفتگو، میرے انداز گفتگو سے وہ سمجھ جائیں کہ میں کتنا بھوکا پیاسا ہوں، لیکن وہ سمجھ نہیں سکے، یہ کہ سمجھ گئے لیکن ان کے بھی حالات ایسے نہیں تھے کہ وہ ان کا کچھ تعاون کر سکے، وہ گزر گئے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے، ان کے ساتھ بھی انہوں نے اسی طرح معاملہ کیا، وہ بھی گزر گئے، یہاں تک کہ پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، اور آپ کی تو صفت ہی تھی کہ دیکھتے ہی پہچان لینا کہ یہ شخص کس حال میں ہے، مدد کا محتاج ہے کہ نہیں ہے، آپ ان کو لے کر چلے گئے۔ پھر وہ ایک دودھ کا پیالہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم گھر سے لے کر آئے۔ حضرت ابو ہریرہ کہتے ہیں کہ میں سمجھتا تھا کہ میرے لیے ہوگا، آپ نے فرمایا کہ اصحاب صفہ جو ہیں سب کو بلا لاؤ۔ ابھی دیکھ رہے ہیں کہ ایک ہی دودھ کا پیالہ ہے لیکن سارے اصحاب صفہ ہیں، انہی خیالات میں سب کو بلا کر لے کر آتے ہیں، سب کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سب کو پلواتے ہیں، 1 2 3 4 جتنے بھی لوگ تھے سب نے پیا۔ پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو حکم دیا کہ تم پیو، انہوں نے خوب جی بھر کے پیا۔ اس کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے آخر میں پیا۔ آپ کہہ سکتے ہیں آج کی زبان میں کہ ان سب لوگوں کا جھوٹا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پیا۔ تو یہ چیز جو ہے مساوات کی، اور جس میں کسی قسم کا یہ تحقیر نہیں ہے کسی طبقے کی، جو سماج کا سب سے بچھڑا ہوا طبقہ اصحاب صفہ جو تھے مسلمانوں میں سب سے نچلا طبقہ اگر آپ کہہ سکتے ہیں معاشی اعتبار سے، تو وہ اصحاب صفہ تھے، اور آپ نے ان لوگوں کا جھوٹا پیا، تو اس سے نیچے تو کوئی طبقہ ہی نہیں تھا، کوئی طبقہ ہی باقی نہیں ہے کہ جس کے بارے میں یہ کہا جا سکے کہ آپ ان سے مساوات نہ کرتے۔ آخری جو درجے کے جو لوگ تھے ان کے ساتھ بھی آپ نے مساوات کیا، اور ان کا سور یعنی کہ ان کا جھوٹا دودھ پیا، اور یہ بتلا دیا ساری امت کو کہ دیکھو ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، ہمارے ہاں جو معیار ہے کسی کے اوپر نیچے ہونے کا وہ تقوی ہے۔
तक़वे में जो जितना ज़्यादा आगे बढ़ता चले जाएगा उतना ही इंदल्लाह मुकर्रम और मुअज़्ज़म होता चले जाएगा। तक़वा नहीं जितना कम होगा उतना ही वो समझिए कि नीचे होगा। और ये जो माल की बुनियाद पर या नसब की बुनियाद पर या बिरादरी की बुनियाद पर कोई ऊपर नीचे नहीं होता, ये नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अमल से, तो ये इस्लाम का जो सबसे अच्छा इस्लाम की तालीमात का जो एक बहुत ही अच्छा मुज़ाहरा होता है वो गरीबों के साथ, मिस्किनों के साथ, समाज के बिछड़े हुए तबक़ों के साथ ऐसा तामुल करना जैसा कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने किया कि जिसमें मुसावात ही मुसावात हो और कहीं ये महसूस ना हो कि कोई ऊपर है और कोई नीचे है। अगर हम तारीख़ का मुताला करते हैं, ख़ास तौर पे जो इस दुनिया में बड़े बड़े लोग गुज़रे हैं, जो हीरोज़ गुज़रे हैं, मुख्तलिफ़ मैदान के बड़े लोग गुज़रे हैं, अगर उनका हम तस्करा पढ़ते हैं तो हमें आम तौर पे महसूस होता है कि उनके आसपास, उनके इर्द गिर्द, उनके दोस्तों में जो लोग थे वो उनके बराबर के या उनसे थोड़े से कम जीनियस लोग, दौलतमंद लोग। लेकिन जब आप सीरत का मुताला करते हैं तो हमें नज़र आता है कि जो समाज के कमज़ोर लोग हैं वो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के आसपास हैं। तो इससे हमें क्या पैगाम मिलता है? ये नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ही की खुसूसियत नहीं है, तमाम अम्बिया की खुसूसियत रही है कि सबसे पहले जो उनके हाथ पर जो लोग ईमान लाए, जो सबसे ज़्यादा जिन्होंने शुरू में जबकि नबी कसम पुरसी की हालत में थे समाज में, जिन लोगों ने साथ दिया वो गरीब तबका और निचला तबका था। जैसा कि वो अबू सुफियान और हिलक़ल की गुफ्तगू से ये बात मालूम होती है। मशहूर हदीस है, मशहूर वाक़या है, तो तफसील में जाने की ज़रूरत नहीं है। तो इस वजह से नबी के नज़दीक और अल्लाह ताला के नज़दीक भी चूँकि वो सबसे पहले मदद करने वाले हैं, दीन हक़ के सबसे पहले दावत देने वाले हैं, तौहीद के सबसे पहले मदद करने वाले हैं, नुसरत करने वाले हैं अल्लाह के रसूल की, इस वजह से भी उन लोगों की अहमियत बहुत ज़्यादा बनी हुई थी। और कहते हैं इसी वजह तमाम अम्बिया ने और ख़ुद अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने भी ऐसे लोगों का ख़ास ख्याल रखा, उनको ख़ास मकाम और ख़ास दर्जा अता किया। तो ज़ाहिर बात है आम, जहाँ तक आम सलातीन और उमरा का ताल्लुक़ है उनको ताकतवर और पैसे वालों से ताउन मिलता है, तो उस वजह से भी कहते हैं वो लोग ज़्यादा उस तरफ माइल होते हैं। लेकिन ये अलग चीज़ है बिल्कुल कि आदमी अपने दिल में, अपने दिमाग में, अपने नज़रियात और ख़यालात में तबक़ाती फ़र्क न रखे। तो हम देखते हैं कि जो सलातीन इस्लाम में भी ख़ा उनके इर्द गिर्द जो लोग होंगे वो यकीनन बाहैसियत लोग होंगे, लेकिन उनके मिजाज में, उनकी तबीयत में अगर वो इस्लामी हैं, जिन सलातीन और उमरा को माना गया है कि हाँ ये लोग मुत्तक़ी परहेज़गार लोग थे और इन्होंने इस्लामी तालीमात को ख़ुद भी उस पर अमल किया और अपने समाज में भी फैलाया, ऐसे जो लोग हैं जैसे हमारे यहाँ औरंगज़ेब रहमतुल्लाह अलैह हैं, तो ऐसे लोगों के मिजाज में और तबीयत में आप देखेंगे कि वही इनकिसारी और आजिज़ी और समाज के किसी तबके को किसी से पर बरतरी न देना और फ़ौक़ियत न देना, सबको बराबर समझना। एक छोटा सा सवाल और हम करना चाहेंगे, आखिरी सवाल। इस वक्त जो हमारा माशरा है उसमें दौलत वजह इफ्तिखार है और गुर्बत वजह तहक़ीर है। गरीबों को आम तौर पे हक़ीर समझा जाता है, उनकी कोई हैसियत नहीं होती। सीरत के मुताले से हमें इस हवाले से क्या रहनुमाई मिलती है? ये तो चूँकि कुरान की आयत ने बहुत तो वाज़ेह तौर पर ये बात कह दी थी, इन्ना अकरमकुम इंदल्लाहि अतक़ाकुम, जिसका हवाला भी मैंने दिया। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कुरान के सबसे ज़्यादा समझने वाले, उसको सबसे ज़्यादा उसको फॉलो करने वाले थे। आपने भी उसी चीज़ को मेयार बनाया और फिर उसी चीज़ को अपने सहाबा के जहनों में बसाया। तो यहाँ तक कि हम तमाम सहाबा किराम रिज़वानुल्लाहि अलैहिम अजमईन की हयात तय्यबा में देखते हैं कि उनमें कहीं ये बात नहीं थी कि अगर कोई बाहैसियत है इक़्तिसादी एतबार से, माली एतबार से, तो उसको किसी किस्म की इज़्ज़त दी जाए ख़ास दौलत की वजह से, दौलत की वजह से उसको कोई ख़ास मकाम या इज़्ज़त दी जाए। ऐसा मुस्लिम समाज में जो इब्तिदाई दौर में था इस्लाम के, कहीं भी नहीं मिलता है। बल्कि जो इल्म में, ख़ास तौर पे इल्म कुरान में, इल्म हदीस में जो लोग आगे होते थे उनको मकाम दिया जाता था और अहमियत दी जाती थी। आप इस्लामी तारीख़ का जो अहद ज़र्री है उसको उठा कर पढ़ लें तो ये चीज़ आपको बहुत वाज़ेह तौर पर नज़र आएगी। और ये कुरान की तालीम है, ये नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत है और आपका अमल है, और इसी पर उम्मत को रहना चाहिए। जहाँ कहीं भी इससे इन्हिराफ नज़र आए तो उस पर नकीर करनी चाहिए।
ٹھیک، جزاک اللہ، بہت بہت شکریہ۔ ناظرین، آپ دیکھ رہے تھے صفا آن لائن کا خاص پروگرام تعارف رسول رحمت۔ اگر آپ کو ہمارا پروگرام پسند آئے تو لائک کیجئے اور اسے دوسروں تک ضرور پہنچائیے۔ یہ پیغام انتہائی اہم ہے سیرت کے حوالے سے، خود بھی اس کو دیکھیے، پڑھیے اور پھر دوسروں تک بھی ہمارے پروگرام کو پہنچائیے۔ بہت بہت شکریہ، جزاک اللہ۔